तो आज अपन बात करने वाले हैं गुण, जो कि गुण अपन पढ़ रहे थे उसमें से लास्ट जो आध्यात्मिक गुण है ना। आध्यात्मिक गुण और पराधी गुणों के बारे में बात करेंगे। यानी कि पहले अपन फर्स्ट लेक्चर, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें अपन गुण के बारे में बात कर चुके हैं और अब इनको डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसमें से अपन ने गुरुवादी गुण पढ़ लिया था। अब अपन सिर्फ अध्यात्मिक गुण और गुरुवादी गुणों के बारे में देखेंगे। अब आध्यात्मिक गुणों को और क्या कह सकते हैं? आत्मगुण भी कह सकते हैं, बुद्धि भी कह सकते हैं, और प्रयत्न से अंत तक जो गुण होते हैं उनको प्रयत्न अंत गुण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, इन नाम से भी क्वेश्चन आता है। अब ये कौन कौन से होते हैं? इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, चेतना, धति, ठीक है, और बुद्धि। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 6 होते हैं। देखो यहाँ पर बुद्धि लिख रखा, सुख लिख रखा, यानी सुख दुख हो गया, इच्छा द्वेष हो गई, दोनों अपोजिट होते हैं अपने को पता ही है, और बुद्धि से लगाकर प्रयत्न तक। तो ये कितने हो गए? 4 तो ये और 2 ये हो गए। तो सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि प्रयत्न, ये क्या होते हैं? आध्यात्मिक गुण होते हैं, 6 होते हैं, याद रखना। अब इनको वन बाई वन पढ़ते हैं। बुद्धि क्या होती है? अब बुद्धि की यदि बात करें तो ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए सभी को, कि सभी व्यवहार का जो हेतु होता है उसको क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। यानी सर्व व्यवहार है ना, सभी व्यवहार, सर्व व्यवहार हेतुर्गुणों, हेतुर्गुणों बुद्धि ज्ञानम, उसको क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो ध्यान रखना है, डेफिनेशन छोटी सी है, याद होनी चाहिए। सर्व व्यवहार हेतु गुणम बुद्धि ज्ञानम, है ना, ये आसान सी याद हो जाएगी। अब बात करते हैं, उसको बुद्धि कहते हैं। अब बुद्धि की बात कर ली अपन ने। अब बुद्धि के टाइप देखें तो बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक तो स्मृति और एक अनुभव। स्मृति मतलब जो मेमोरी अपनी रहती है प्रीवियस नॉलेज की, वो स्मृति के रूप में रहती है, और अनुभव जो एक्सपीरियंस करते हैं अपन, है ना, वो अनुभव कहलाते हैं। तो स्मृति भी 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रमाजन्य और एक होती है अप्रमाजन्य। एक कौन सी हो गई? प्रमाजन्य, और एक हो गई अप्रमाजन्य। यानी यथार्थ जो अपने देख रहे हैं वो वाली, और अयथार्थ जो कि अपन महसूस करके स्मृति बनाते हैं, है ना, किसी सीख के, तो वो अयथार्थ। अब बात करते हैं अनुभव। अनुभव भी 2 सेम टाइप होगा, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। ठीक है, तो बस अपने को इतना ही याद रखना है इसमें कि इसके टाइप क्या होते हैं। फिर बात करते हैं बुद्धि के 2 भेद हो गए, स्मृति और अनुभव, ये बात कर ली। तो स्मृति के लिए बोला है डायरेक्ट 2 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता हो कि स्मृति को समझाइए, 5 नंबर में पूछ लिया तो अपने को क्या लिखना है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि स्मृति किसे कहते हैं। तो संस्कार मात्रा जन्यम ज्ञानम स्मृति, जो संस्कार के मात्र जन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। फिर स्मृति के कारण देखते हैं कि स्मृति के 8 कारण होते हैं। चरक संहिता है, उसके शारीरिक स्थान के प्रथम अध्याय है, उसमें 8 कारण बताए कि अपने को स्मृति किस टाइप से होती है। तो 8 कारण बता रखे, तो किस टाइप से होगी? तो देखो यहाँ पर कोटेशन याद होगा, डायरेक्ट सारे आ जाएंगे कि निमित्त रूप ग्रहण सादृश्य सविपर्यात सत्व अनुबंध अभ्यास ज्ञान योगात पुनःश्रुता। ठीक है, तो ये टाइप होते हैं 8। अब देखो अपन 8 को एक एक देखते हैं। तो सबसे पहले निमित्त रूप ग्रहणात बताया मैंने कि निमित्त क्या होता है? निमित्त ग्रहणात यानी कि निमित्त कोई भी चीज देखते हैं अपन, उससे अपन क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, मेमोरी आ जाती है फटाफट कि यार ये चीज वहां देखी थी मैंने। जैसे अपन कोई भी पानी में बरस रहा है, जैसे अभी बरसात का मौसम है और पानी में भीग रहा है कोई व्यक्ति, तो अपन कहेंगे यार ये भीग तो रहा है लेकिन इसको क्या हो जाएगा? सर्दी जुकाम या फीवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन निमित्त ग्रहणात में ये एग्जांपल समझ सकते हैं। फिर रूप ग्रहणात की बात करें तो कोई भी आकृति से अपन कंपेयर करते हैं, यार ये ऐसी आकृति मैंने वहां भी देखी थी, तो इस टाइप से जो स्मृति उत्पन्न होती है उसे रूप ग्रहणात कहते हैं। फिर सादृश्य की बात करें, समानता को देखकर, है ना, कोई भी सिमिलर चीज देख ली कि यार इसके जैसे ही मेरा भाई भी होता है ना, मेरा भाई भी है, तो सादृश्यात स्मृति उत्पन्न हुई। फिर बोलते हैं विपर्यात, यानी डायरेक्ट अपोजिट। अपन ने देखे ना, सबसे विश्व का सबसे लंबा आदमी और सबसे छोटी एक लेडी देखी थी अपन ने, अपन देखते हैं गूगल पे, तो सबसे लंबी, अब डायरेक्ट अपने को सबसे लंबा देख लिया आदमी, यार ये इतना लंबा आदमी है, तो डायरेक्ट वो भी याद आती है यार सबसे एक छोटी सी एक औरत है वो सबसे कम हाइट की है, तो ये विपर्यात से याद हो जाता है ना इससे। फिर सत्व अनुबंधन यानी मन में अपन जैसे राम 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 जपते रहते हैं, वो सत्व अनुबंधन में आ जाता है, उसकी स्मृति आ जाती है। राम 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 जपने से राम भगवान की स्मृति आ जाती है, यानी पूरी रामायण क्या होती है? चलने लग जाती है अपने माइंड में। फिर बात करते हैं अभ्यास की। बात करें तो अभ्यास से जैसे बार बार जो भी अपन रूटीन करते हैं ना, बार बार जो भी चीज अभ्यास कर रहे हैं बार बार, तो वो चीज क्या कहलाती है? अभ्यास में आ जाती है, और वो अपने को क्या हो जाती है? तुरंत याद आ जाती है। जैसे श्लोक अपने डेली रूटीन में रहते हैं तो वो श्लोक तुरंत याद आ जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ज्ञान योगात। तो ज्ञान योगात में क्या आता है? तत्व के ज्ञान से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञान योगात कहते हैं, है ना। जैसे जो भी प्रीवियस नॉलेज है वो ज्ञान योगात ही तो है। फिर पुनः श्रुताज की बात करें तो जो पूर्व में जो बार बार सुनने से, जैसे एक बार भूल गए अपन चीज और वापस उसको सुन लिया तो वापस वो चीज क्या हो जाती है? अच्छी मेमोरी में चली जाती है। ये 8 कारण होते हैं और आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, तो बुद्धि के 2 प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, स्मृति पढ़ लिया, अब अनुभव पढ़ेंगे। अनुभव क्या है? स्मृति से ही अन्य कारण होता है ना, अन्य ज्ञान जो भी होता है वो अनुभव कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, भी यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव, यानी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो भी अपने जो अनुभव होते हैं ना, कहते हैं कि अनुभव सबसे बड़ा गुरु माना गया है, तो वो अनुभव ही है। ठीक है, इसलिए जो स्मृति और अनुभव क्या हो गए? बुद्धि के 2 टाइप हो गए। इनके भी 2 टाइप होते हैं, यथार्थ और अयथार्थ।
ठीक है, इतना सा ध्यान रखना अपने को। फिर बात करते हैं सुख दुख की। तो सुख यानी क्या होता है, जो अपने प्लेजर यानी कि अपने जो अनुसार जो भी क्रियाएं हो रही है तो अपने को सुख मिल रहा है, और अपने जो विपरीत क्रियाएं हो रही है तो वो दुख हो रहा है। तो इसीलिए क्या होगी कि अनुकूलम जो अनुकूलम जो भी वेदनाएं होती है वो सुखम कहलाती है, और जो प्रतिकूल वेदनी है वो क्या कहलाता है, दुख कहलाता है। जो अपने शरीर के या अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता वो दुखी तो है। फिर बात करते हैं इच्छा क्या होता है, डिजायर। तो इच्छा काम, तर्क संग्रह क्या बोलता है, इच्छा काम कहलाती है। यानी इच्छा यानी किसी वस्तु के विषय को प्राप्त करने की जो भावना उत्पन्न होती है वो इच्छा कहलाती है। ठीक है, तो वो इच्छा हो गई। अब देखो द्वेष, द्वेष क्या होता है कि क्रोध द्वेष हो, जिसके कारण मनुष्य क्या होता है, जलन यानी दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाता है, वो द्वेष कहलाता है। ठीक है, ये चीज। फिर प्रयत्न देखते हैं। प्रयत्न यानी एफर्ट, एफर्ट यानी कि क्या है, क्या जो भी कार्य अपन कर रहे हैं उसमें पूरा अपना 100% देना। ठीक है, जो भी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रयत्न ही तो कहलाता है। तो ये 6 टाइप पढ़ लिए अपन ने, किसके पढ़े, ये आत्मिक गुण के। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है, ज्यादा भी याद नहीं रखना ना कम भी याद नहीं रखना। फिर पराधी गुणों की बात करें तो इसमें 10 गुण आएंगे, 10 की बात करेंगे। तो पराधी गुण लिखा हुआ है या उसकी जगह सामान्य गुण आ जाए, तो सामान्य गुण में 2 देखे थे अपने, गुरवादी गुण भी देखे थे और पराधी गुण भी देखे थे। तो पराधी गुण, जब सामान्य गुण का क्वेश्चन आए तो दोनों ही आपको लिखना है ना। सामान्य गुण कहते हैं, फिर बात करते हैं प्रकृति गुण भी कहते हैं, साधारण गुण भी कहते हैं, चिकित्सा सिद्धि के उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा सिद्धि के उपाय कौन से गुण कहलाते हैं, पराधी गुण कहलाते हैं, ध्यान रखना। चिकित्सा सिद्धि के उपाय कौन से गुण कहलाते हैं, पराधी गुण कहलाते हैं। फिर पराधी गुणों के नाम कौन कौन से हैं, तो देखो ये कोटेशन याद होगा, सब याद आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर मैंने वो बताई है कैसे याद रखना। देखो एक और तरीका, पहले कोटेशन याद कर लेना। परापरत्वे यानी परा अपरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागस्य पृथकत्व च परिणाम तथापि च संस्कारो अभ्यास इति एते गुणा ज्ञेया परादय, है ना, चरक सूत्र स्थान 26 का कोटेशन है। तो इसमें देखो 10 गुण बता रखे हैं, यानी परा अपरत्वे। तो आपको ये याद रखना है। तो आपको क्या कहा था मैंने, संख्या का संयोग विभाग करते हैं क्या मिलता है, पृथक परिमाण मिलता है। ये 5 याद हो गए। फिर मैंने कहा था पर अपर याद हो जाएगा, फिर युक्ति याद हो जाएगा, और फिर संस्कार और अभ्यास याद हो जाएगा। तो पर अपर युक्ति और संस्कार अभ्यास याद रखना, बाकी वो तो कॉमन ही है। ठीक है, अब अपन 1 बाय 1 देखते हैं। तो परत्व प्रधानम, जो प्रधान होता है ना परत्व कहलाता है। ठीक है, या ऐसे भी मान रखा किसने, जो पास में होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, परत्व कहलाता है। तो ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन, समझे कि परत्व को अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो देखो पहले अपरत्व यानी अप्रधान, जो अप्रधान नहीं है यानी कि प्रधान नहीं है ना, अप्रधान कहलाता है, तो अपरत्व में आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पर अपन ने पढ़ेंगे कि सुख धान्य वर्ग पढ़ा था, समी धान्य वर्ग पढ़ा था, तो वहां पर कौन श्रेष्ठ था। जैसे रक्तशाली क्या था, पर था, यानी कि श्रेष्ठ था। तो उसी प्रकार अपन ने अवर भी देखा था, यानी कि श्रेष्ठ नहीं है तो यवक देखा था। तो इसी प्रकार से सारे देख लेते हैं। जैसे लवण में कौन सा, तो अपन ने क्या पढ़ा था, लवण में सेंधा नमक सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जब भी लवण की बात करेंगे सेंधा नमक आना चाहिए। उसी तरह अपन शीर की बात करें तो गो शीर, है ना। इस तरह तो हीन जो श्रेष्ठ होता है उसको परत्व कहते हैं, और जो श्रेष्ठ नहीं होता है ना, हीन होता है, उसे अपरत्व कहते हैं। ये 2 हो गए, जैसे समझ भी लेना, एग्जाम आप बना ही सकते हो खुद। फिर बात करते हैं युक्ति। युक्ति क्या होती है, देखो 2 चीज होती है, एक तो योजना और एक होती है युक्ति। जैसे भी अपन योजना बनाते हैं ना कोई भी काम करने की, कि हाँ भाई मेरे को वहाँ ऐसे जाना है, अब मेरे कॉलेज जाना है ऐसे, फिर मैं वहाँ जाके पहले ये करूंगा, मेरा रूम साफ करूंगा, जो भी वगैरह हो गया। फिर अपन क्या करते हैं, यदि वो सक्सेस हो जाती है ना, जो अपन ने योजना बनाई यदि वो सक्सेस हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, युक्ति कहलाती है। समझ में आ गया, युक्तिश्च योजना या तू युच्यते, यानी कि जो युक्ति बनाई, जो योजना बनाई वो सक्सेस हो गई तो वो क्या कहलाएगी, युक्ति कहलाएगी। आपको इतना सा याद रखना है। फिर संख्या की बात करें तो नंबर के बारे में बात कर रहा है, जो गणित के नंबर आते हैं ना 1 2 3 4, तो वो वाले नंबरों को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। इनका भी तो अपने आयुर्वेदा में यूज है। जैसे कि अपन कहते थे त्रिदोष, है ना, द्विदोष, इस टाइप से अपन करते हैं ना, त्रिदोष, इस टाइप से अपन डिफाइन करते हैं। तो इनका संख्या का बड़ा रोल है अपने आयुर्वेदा में। फिर संयोग की बात करते हैं, संयोग क्या कहलाता है, योग सा संयोग, यानी 2 चीजों को जोड़ना क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। जैसे कि ये भी इसके भी टाइप बता दिए आचार्यों ने कि द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज और एक कर्मज। एक कर्मज मान लिया कि एक व्यक्ति जुड़ता है, जैसे पेड़ पर पक्षी बैठा तो उसका संयोग हो रहा है, क्यों, पेड़ थोड़ी उस पक्षी के पास गया, पेड़ तो स्थिर है लेकिन एक ही आया, पक्षी आया और उसके पास, तो एक कर्मज का एग्जाम्पल हो गया। द्वंद्व कर्मज की बात करें तो 2 व्यक्ति आपस में आ रहे हैं तो वो द्वंद्व कर्मज हो गया, है ना। द्वंद्व कर्मज संयोग हो गया, मतलब संयोग हो रहा। फिर सर्व कर्मज, जैसे मेले में आए तो मेले में कितने सारे लोग संयोग होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, तो वो संयोग कहलाता है, ये सर्व कर्मज हो गया। ठीक है, इस तरह ही वियोग के भी 3 टाइप ही होंगे, एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज और सर्व कर्मज। अभी अपन इसके बाद ही पढ़ेंगे वो वियोग। तो देखो वियोग की बात करें अपन, तो यहाँ पर बता रखा विभाग, वियोग क्या, विभाग, सॉरी वहां ध्यान रखना, विभाग। विभाग में क्या बता दिया, विभागस्तु विभक्ति, यानी कि विभाग में क्या बता रहा है,
कि जो अलग करने का है ना, अलग करने का भाव उत्पन्न होता है वो विभाग कहलाता है। मतलब ये भी तीन टाइप होता है, एक कर्मज, सर्वकर्मज और द्वंद्व कर्मज। तो एक कर्मज में क्या है कि जैसे पेड़ से पक्षी अलग हो रहा है उड़ के, तो वो एक कर्मज विभाग हो गया। फिर द्वंद्व कर्मज यानी मेले में दो दोस्त मिले, वो वापिस क्या हो रहे, अलग होने, ठीक है, बिछड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, द्वंद्व कर्मज विभाग कहलाएगा। सर्वकर्मज जैसे ही मेला खत्म होता है उस टाइम सभी लोग अपने घर में जाते हैं, तो सर्वकर्मज हो गया, ठीक है, विभाग हो गया। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, यहाँ पर सेम टाइप है विभाग। अब देखो यहाँ पर आता है पृथकत्व। अब आप कहोगे विभाग और पृथकत्व में क्या डिफरेंस, देखो विभाग मतलब अलग कर रहे हैं अपन, जबकि पृथकत्व मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कि अलग अलग करना, कि हाँ भाई ये चीज इस कारण से अलग है, ये इस कारण से अलग है। तो ये पृथकत्व और विभाग में अंतर हो गया। यानी पृथकत्व कोई संयोग नहीं होता है ना, इसमें केवल लक्षणों में भिन्नता होती है, यह पृथकत्व और विभाग में भेद है। क्या है, ध्यान रखना है इसे। जैसे अपन कई बार जैसे कहते हैं नहीं, ये हिमालय पर्वत है ना, ये मेरू पर्वत है, इस टाइप से क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये चीज क्या कहलागी, यहाँ पर पृथकत्व का एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। फिर परिमाण क्या होता है, परिमाण समझना है यहाँ पर। एक होता है परिणाम यानी कि रिजल्ट, और एक होता है परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये परिमाण क्या है, परिमाण पुनर्मानम है, मान को परिमाण कहा गया है, जो भी मान है ना उसको परिमाण बोला है, तो ध्यान रखना। अब मान की बात करें तो अपन मान की बात कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं, तो देखो जब आप सेकंड ईयर पढ़ोगे तो वहां पर बता रखा मान कितने प्रकार का होता है, स्थान के अनुसार होता है। जैसे कलिंग मान और मागध मान, जैसे बिहार हो गया ना, बिहार और बंगाल, तो वहां के अनुसार इनका नाम रखा, कलिंग मान, मागध मान, जो भी मान की वैल्यू है ना ये रख दी। फिर यदि पोतवमान, ध्रुवमान, पायमान, पोतवमान मतलब जो सॉलिड चीजें हैं, ठीक है, उनको तोलने के लिए पोतवमान, लिक्विड चीजों के लिए ध्रुवमान, और पायमान जो कि लंबाई में है ना, बेलनाकार होती है इसी चीजों को। फिर अणुदीर्घ, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो भी आपको याद हो जाए अच्छे से उसका, जैसे कालिंग मागध याद रख लिया तो वो मान में लिख सकते हो आराम से, है ना, सारा कुछ याद रखना जरूरी नहीं है आपको। फिर बात करते हैं संस्कार। संस्कार क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है संस्कार, है ना, तो बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे कह सकते हैं। देखो आप अपने को इतना से समझना है, संस्कार क्या है, गुणों में वृद्धि करना भी संस्कार कहलाता है, ठीक है। जैसे कि दूध में अपन दही बनाते हैं तो उसको फेंटते हैं, तो ये भी एक तरह का संस्कार है। तो ऐसे कई तरह का संस्कार हो सकता है। तो अपन यहाँ चरक ने विमान स्थान के पहले चैप्टर में बता रखा, संस्कारों ही गुणांतर धानो मुच्यते, यानी संस्कार में जो गुण है उसमें आधान करना क्या कहलाता है, संस्कार कहलाता है। इसके लिए क्या करते हैं, तोय, तोय यानी जल मिला दिया या अग्नि मिला दिया, अग्नि से सन्निकर्ष गर्म कर रहे हैं, है ना, जल मिला रहे हैं, तो ये तोय अग्नि सन्निकर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से भी दो टाइप हो गए। फिर सोच यानी शुद्ध कर दिया आपने उन चीजों को, जैसे गेहूं को साफ कर लिया, तो ये भी एक तरह का संस्कार हो गया। मंथन यानी मत दिया आपने दही, दूध को मत दिया दही बन गया, है ना, उस दही को मता तो क्या बन गया, मक्खन बन गया। फिर देश काल के अनुसार, ठीक है, वासना भाव न अधिबी, काल प्रकर्ष भाजना अधिबी, इस टाइप से क्या होता है, ये संस्कार होता है। लेकिन संस्कार के भेद ये वाले याद रखने आपको, ये तो क्या सेकंड ईयर में आएगा, लेकिन क्या है, संस्कार के तीन भेद होते हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। क्या होते हैं, वेग, भावना, स्थिति स्थापक। तो वेग क्या हो गया, जैसे मूवमेंट करवाते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि, इनका एक मन का जैसे वेग होता है, ये वेग में आ गया, वेग संस्कार हो गया। भावना संस्कार, भावना देते हैं ना अपन, जैसे किसी भी द्रव्य में अपन भावना देते हैं कि किसी दूसरे द्रव्य की या सेम द्रव्य की, ताकि क्या करते हैं, उसको मथते रहते हैं, ताकि क्या करें, उसमें शुद्ध हो जाए, ये भावना। और स्थिति स्थापक जो स्टेबिलिटी है उसकी, है ना, स्थिति है, वो क्या कहलाती है, स्थिति स्थापक। यानी जिस संस्कार के कारण अपने स्थान से अलग हुए पदार्थ पुनः अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं, उसे स्थिति स्थापक कहते हैं, ठीक है। अभ्यास, अभ्यास क्या है, तो अभ्यास क्या है, किसी भाव पदार्थ के बार बार पालन या ग्रहण करने को अभ्यास कहते हैं। इतना सा आपको याद रखना। और ये क्या हो गए, अपने परादी गुण हो गए 10, ठीक है। तो यहाँ पर अपने जो गुण वाला चैप्टर है वो क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है चैप्टर और अच्छे से पढ़ना है इसको।